नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण अपडेट वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2025 जिसकी फॉर्म करेक्शन की लिंक 5 तारीख से आपकी एक्टिव हो चुकी है और जिसकी लास्ट डेट आपकी 7 नवंबर 2024 है। तो इसके लिए बहुत से कैंडिडेट फॉर्म करेक्शन को लिए कर रहे हैं, तो जिसमें स्टूडेंट की फीस यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर एरर की समस्या आ रही है। साथ ही बहुत से स्टूडेंट के लिए इस नाम में स्पेलिंग और कुछ और जानकारी जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गलती से उन्होंने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है और वो फॉर्म को स्किप कर देते हैं तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसकी जानकारी को हम देख लेते हैं। साथ ही आपका फीस पेंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सी जानकारी जो हम इसमें वीडियो में आपको लाइव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही फ़ोटो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है माई एसएससी ऐप में, तो उनका भी हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से आप अपने फॉर्म की फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी समस्या कैंडिडेट के लिए एक और आ रही है कि आपने करेक्शन का आपके लिए मैसेज आया है और आपने फ़ोटो या जो भी सिग्नेचर का कारण आया था वो आपने अपलोड कर दिया है और फीस भी पेमेंट कर दी है। उसके बाद ही आपको बार बार मैसेज आ रहा है, तो अब आपको थर्ड अटैम्प्ट की फ़ीस पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 2 वीडियो बना दी हैं। अब उस वीडियो हमने जितनी हमारी कोशिश थी पूरी A to Z जानकारी आपको बारीकी से पूरी जानकारी बताई है, लेकिन समस्या यही है कि आप लोग स्टूडेंट देखते नहीं हैं और बाद में कमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे हमने सभी का कोशिश की है, जितनी की भी जो हमसे हो पाया है सभी का हमने कमेंट के द्वारा रिप्लाई कर दिया है। अब उसके अलावा बहुत सी कैंडिडेट के लिए दोबारा से डाउट आ रहा है, तो ये अलग से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले पूरा जरूर देखिए, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक कमेंट करके पूछिए। आप सभी का, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, सभी का रिप्लाई कर दिया जाता है, तो आपको इसी तरह भी रिप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले पूरी जानकारी को देखना है, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि कमेंट में पूरी जानकारी हम नहीं बता पाते हैं, जो हम जानकारी वीडियो में बोलकर बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आप सीख चुके होंगे अभी तक तो ssc.gov.in इस पर आ जाना है। अब यहाँ पर कुछ भी जानकारी आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो यदि आपको कोई समस्या आ रही है फीस में, आपको एरर की समस्या, तो ये तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर पहले देखिए एसएससी के होम पेज पर आइए। तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन डीएस का दिख रहा है, जो एसएससी की ईमेल आईडी, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा, ये कि हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर तो कभी कभार ये कॉल उठाते हैं और कभी नहीं उठाते हैं, और इसकी लास्ट डेट 7 तारीख है। तो क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम आपको दिखा देते हैं, आपको फीस पेमेंट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है। बाकी के फॉर्म की करेक्शन की A to Z जानकारी हमने 2 वीडियो बना दी है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो जो सेकंड वाला वीडियो जो आपको हम लिंक देंगे उसको आप पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के डाउट को क्लियर किया गया है। अब जो डाउट आपको कमेंट में आप किए हैं, उस कमेंट के बेस पर ही आपको ये दोबारा से वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो को आपको देख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्म को पहले हम लॉग इन करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको लाइव देख सकें। तो हमने डैशबोर्ड को लॉग इन कर लिया है, और एक बात और ध्यान दीजिए कि बहुत सी स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि हमारे लिए मैसेज नहीं आया है, तो हमें फॉर्म का पता कैसे चलेगा कि रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बार पहले अपने मोबाइल को बंद करके चालू कीजिए। यदि मैसेज वगैरह यदि कुछ कारण से नहीं आया है, तो यदि किया होगा मैसेज तो आपका आ जाएगा। दूसरा, आपको अपना ईमेल आईडी को चेक कर लेना है, ऑल मैसेज में जाकर आपको चेक कर लेना है, क्योंकि यदि मैसेज आया होगा तो ईमेल पर भी सेंड किया जा सकता है। तीसरा प्रोसेस आपको क्या है कि अपने डैशबोर्ड को आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। अब कभी कभी यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल आता है, इस प्रकार से आप देखेंगे साइट इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो आपको बार बार जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है, तो ये आपका पेज लोड हो जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर किसी के लिए रीअप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो अब रीअप्लाई का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है हमारे में, क्योंकि इससे पहले हमने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है। सिर्फ एक बार आप रीअप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका ये ऑप्शन हट जाता है। तो अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक करने से पहले आपको, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कुछ कारण से, फोटो और सिग्नेचर आपका इनवैलिड है, तो यहाँ पर कुछ रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। यदि ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है और मैसेज भी नहीं आया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अब इसके बाद आपको, अब आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको अब एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका को 2025 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
अब जैसे इस एरो वाली ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप फॉर्म को एडिट कर रहे हैं तो जो पहले वाला फॉर्म है आपका यहाँ पर आपको भाई सक्सेस दिख रहा है। यदि आप सेकंड अटैम्प्ट की फीस पेमेंट कर देते हैं यहाँ पर सेकंड अटैम्प्ट की फीस पेमेंट कर दी तो यहाँ पर सक्सेस की जगह आपको फॉर्म कैंसिल दिखने लगेगा। और यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला अटैम्प्ट है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर यदि आप इसकी फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन पेंडिंग दिख रहा होगा। यदि आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सक्सेस दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको कैंसिल दिख रहा होगा। अब जैसे आप सेकंड वाले की फीस पेमेंट कर देते हैं, अब इसके अलावा आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी बाई चांस, तो एक मौका आपके लिए और दिया जा रहा है एसएससी के लिए। तो यहाँ पर आपको अब एक थर्ड अटैम्प्ट आपको रीअप्लाई का ऑप्शन दिखने लगेगा। अब इस रीअप्लाई का ऑप्शन पर किसे क्लिक करना है, तो उनके लिए क्लिक करना है यदि आपने सेकंड अटैम्प्ट में फॉर्म को बाई चांस सबमिट कर दिया है और कुछ जानकारी आपकी गलती से रह चुकी थी एडिट करने के लिए, तो उनके लिए इस थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको रीअप्लाई पर क्लिक करना है और आपको 500 रुपये की यहाँ पर फीस पेमेंट करनी है। और जिसका सेकंड अटैम्प्ट में ही सब कुछ सही हो चुका है तो आपको इस थर्ड अटैम्प्ट वाली से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है और आपको बाहर आ जाना है। और यहाँ पर आपको पेंडिंग की जगह आपको एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेस दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। दूसरा आपको एक आई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी स्टेटस जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर स्टेटस देखिए, अभी हमने फॉर्म को करेक्शन करके भी फीस पेमेंट नहीं की, इसलिए हमारे में पेंडिंग दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि आपकी फीस अकाउंट से, ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपकी फीस अकाउंट से कट जाती है, बैंक अकाउंट को आप चेक कर लीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप कर रहे हैं, उससे यदि फीस आपकी कट चुकी है और यहाँ पर आपको पेंडिंग दिख रहा है तो आपको 48 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपको दोबारा से आई वाले ऑप्शन पर आएंगे और स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन नंबर दिख जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट दिख जाएगी और यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग की जगह आपको यहाँ पर सक्सेस दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेस दिखने लगेगा। यदि ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको 48 घंटा वेट करना है। शर्त यह है कि आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाना चाहिए और आपको यहाँ पर एक रीवेरीफाई का ऑप्शन भी दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक करके पेमेंट को रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। अब तो ये तो रही दूसरी बात। अब आपको क्या करना है, जिसने गलती से अप्लाई पर क्लिक कर दिया वो फीस पेमेंट नहीं करते तो आगे हम दिखा देंगे। तो चलिए पहले हम फॉर्म को कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब हमने फॉर्म को फाइनली भी सबमिट नहीं किया है एडिट करके, इसलिए हमारे में एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और पेमेंट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक रुपये का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करके कंटिन्यू करके आप फीस को पेमेंट कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि जब आप फीस पेमेंट कर रहे हैं तो यदि अब एक से दो बार, यदि एक बार जैसे आप क्लिक कर देते हैं बाई चांस और आपकी फीस पेमेंट नहीं हो पाती है और आप बाहर आ जाते हैं और दूसरा फीस पेमेंट कर देते हैं, बाई चांस फिर नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अब आपको क्या होता है कि जो बैंक है, बैंक के सर्वर से एरर आ जाता है और आप बार बार यहाँ पर ट्राई करेंगे तो उसके बाद ही आपको एरर की समस्या आएगी और उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपको जो कुछ भी बताएंगे हम सही बताएंगे, गुमराह करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको कोई झूठ जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको सावधानी से करना चाहिए फीस पेमेंट को। अब फीस पेमेंट कैसे करनी है, तो आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन से जिस मोबाइल में आपका गूगल पे या फ़ोन पे है, उस मोबाइल से आप अपने फॉर्म को ओपन मत कीजिए, आप किसी दूसरे का फ़ोन थोड़ी समय के लिए ले लीजिए, उसमें आप अपने फॉर्म को लॉगिन कीजिए। उसके बाद इस पेज पर आ जाइए और यहाँ पर आपको रुपये वाले चिन्ह पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट कैसे करनी है, तो आपका जो दूसरा मोबाइल है, दूसरे मोबाइल में आप गूगल पे या फ़ोनपे की UPI ID डालिए इस वाली पेज में और उस पर आपका दूसरे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, तो उससे आपको फीस पेमेंट कर देनी है और आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना, कम से कम 52 सेकंड तक आपको वेट करना है और ऑटोमेटिक आप दोबारा से यहाँ पर आपको पेज लोड होने लगेगा। चलिए आपको हम लाइव करके ही दिखा देते हैं ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करके हम पेज को पहले फॉर्म को एडिट मोड वाले ऑप्शन पर ले जाते हैं और यहाँ पर आप पर्सनल जानकारी देखेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आप आँख बंद करके आप फॉर्म को फिल कर देते हैं। आपको हमने स्टार्ट में ही बताया था। अब समस्या ये है कि हमारे छोटे से कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब जो भी स्टूडेंट देखता है तो वो वीडियो को लाइक भी नहीं करता है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता और ऐसा चला जाता है। तो आपको छोटे सी चैनल के लिए आपको ही आगे बढ़ाना है, आप सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जो भी जानकारी दी जाती है यहाँ पर सही जानकारी दी जाती है। लेकिन कारण क्या है कि जब स्टार्ट में इसके फॉर्म फिल हुए थे तो हमने जोर जोर से सभी के लिए अलग अलग वीडियो में कम से 1 से 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट ने देखे नहीं, मुश्किल से 100 लोगों ने ही यहाँ पर देखे होंगे। बाकी जब बड़े बड़े चैनल होते हैं उसमें आप सभी ने देखा होगा। लेकिन समस्या ये है कि वो आपको सिर्फ फॉर्म फिल का पूरा वीडियो बता देते हैं और जो आगे और पीछे क्या हो सकता है आगे चल के वो जानकारी नहीं देते हैं, तो वो थोड़ी सी उनकी मिस्टेक है। लेकिन गलती आपकी है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा और भविष्य भी आपका ही दाव पर लगा है। तो जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक यहाँ की जानकारी है, ये आपका किसी भी हालत में एडिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जानकारी आपकी OTR से ली गई है, इसलिए फॉर्म में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अब जो कि हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था। अब जिस स्टूडेंट ने वहाँ पर देखा है तो उम्मीद है कि आप सभी ने वो गलती नहीं की होगी। अब इसने गलती कर दी है थोड़ी बहुत भी, तो अब परेशान मत होइए। अब जो कुछ भी होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप
एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इसको लेकर अभी से परेशान मत होइए, अपनी तैयारी को करते रहिए। अब यहाँ पर इस वीडियो हम फॉर्म एडिट करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। तो उस वीडियो में आप फॉर्म एडिट की पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने का तरीका आपको बता रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कोई भी आप फॉर्म में फीस पेमेंट कर रहे हैं तो कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर हम फॉर्म के अंतिम मोड पर आ चुके हैं, यानी डिक्लेरेशन वाली फॉर्म पर आ चुके हैं। इस कैप्चा को फिल करके आगे की प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है, और यहाँ पर जो वही जानकारी बात है आपको बताई जा रही है, इसको थोड़ा सा आपको अमल में लाना है और इसको फॉलो करना है। तो आपकी फीस अटकेगी नहीं, यानी फंसेगी नहीं, आपकी फीस आसानी से पेमेंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर आप फॉर्म को सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर एक मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये पे का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर हम पहले क्लिक कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। फिर आगे समस्या क्या आने वाली है वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर लोड ले रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ से यदि आप बाहर आ जाते हैं और दोबारा से आप फीस पेमेंट करते हैं, तो यहीं से अब आपके लिए समस्या सबसे बड़ी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप बैंक का सर्वर समस्या आ जाती है, जिस कारण से एरर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको हेल्पलाइन नंबर पर कल बात कर लेना है। मॉर्निंग में आपको बात कर लेना है हेल्पलाइन नंबर पर। अब हेल्पलाइन नंबर पर आप 2 से 4 बार ट्राई कीजिए, जब तक कॉल वहाँ पर नहीं हटाती है। अब वहाँ पर भी बोलेंगे कि अब बैंक की समस्या है, वो वहाँ पर बोलेंगे कि बैंक की सर्वर की समस्या है, जबकि वास्तविकता में देखी जाए तो ये एसएससी की वेबसाइट की समस्या है, क्योंकि सर्वर तो सभी बैंकों के सही चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई पे पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख चुके हैं बाहर आ चुके हैं। हम दोबारा से अप्लाई पे पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और अदर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको पेज को बाहर नहीं आना है, आपको एक ही बार में फीस को पेमेंट कर देना है। अब कैसे करना है, तो जैसा कि आपको स्टार्ट पहले भी बताया है कि आपको फॉर्म को पहले यहाँ पर आने से पहले आपको फॉर्म को दूसरे मोबाइल से ओपन करना है, और जिस मोबाइल आपका फ़ोन पे पेटीएम है वो आपको दूसरे मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि आप उसी मोबाइल से फीस पेमेंट करेंगे और उसी में अपना पेज फॉर्म को लॉगिन करेंगे, तो एरर की समस्या आ जाती है और रिफ्रेश हो जाता है, जिस कारण से आपकी फीस भी फंस सकती है। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। अब यूपीआई पर क्लिक कर देते हैं हम फीस पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर अब आपको वर्चुअल यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड, तो आप क्यूआर कोड से यदि इस पर क्लिक करते हैं, आप दूसरे मोबाइल से फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक क्यूआर कोड शो होने लगेगा, और अपने स्कैनर से दूसरे मोबाइल के स्कैनर से स्कैन कर दीजिए, और स्कैन करने के बाद उस मोबाइल से अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको पेज को कुछ भी छिड़खानी नहीं करनी, आपको पेज का जैसा ऐसा कि तैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर रहने देना है। 52 सेकंड तक आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपने फ़ोनपे या पेटीएम की या गूगल पे की यूपीआई आईडी यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको कन्फर्म क्लिक करना है, और आपको उस पर आपको जो यूपीआई वैलिड है आपका, उस पर एक मैसेज आएगा, उससे आपको फीस को पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ से हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब यदि हम बाहर आ जाते हैं, दोबारा से पेमेंट करते हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको बार बार कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, क्लिक करके बाहर पे आ जाते हैं। आप देखेंगे हम यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। अब दोबारा से हम इसके डैशबोर्ड पर, एसएससी की डैशबोर्ड पर जाते हैं, लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देखिए हमने इसकी 200 रुपये की फीस को पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इस पर आप चलिए हम इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बता रहा है। तो रीवेरीफाई पर हम जैसे क्लिक कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे साइट की समस्या के कारण थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर अभी लोड ले रहा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, रीवेरीफाई पर एरर आ रहा है, तो आपको अब अभी हमने पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पर जो रुपये का चिन्ह दिख रहा है, इस पर हम आपको आगे क्लिक करके दिखा देते हैं। तो अभी हमने देखिए फीस को पेमेंट नहीं किया, तो एरर आ रहा है, पेमेंट नॉट डन, प्लीज़ मेक पेमेंट। तो ये तो हमारा पेमेंट नहीं किया, तो इस कारण से हो सकता है। इस पर हम कट कर देते हैं एक बार। उसके बाद हम रुपये वाली चिन्ह पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस फिर आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अभी से हमारा दोबारा से यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब यदि हम बाई चांस यहाँ पर फिर से पेज को बाहर कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, इसके बाद हम दोबारा से ट्राई करेंगे, तब आपके लिए एरर की समस्या आती है। अब इसके बाद आपका कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि ये जब तक आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी। अब आपको इस स्थिति में क्या करना है, आप चाहें तो एसएससी की हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, और एसएससी की ईमेल आईडी जो कि आपको पहले बताई, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं पूरी स्क्रीनशॉट लेकर इसको, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बैंक की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए आपको सावधानी से पेमेंट करना है, जैसा कि आपको बताया कि दूसरे मोबाइल से आपको फीस को पेमेंट करना है, ताकि एरर की समस्या ना हो। तो चलिए हम यहाँ से अब बैक आ जाते हैं। अब जिस स्टूडेंट का फॉर्म सब कुछ सही और आपने गलती से रीअप्लाई कर दिया, तो आपको कुछ पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पहले वाला फॉर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्टेटस में, तो इसके स्टेटस में आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपका सक्सेस दिख रहा होगा। तो आप और इस पर क्लिक करके अपनी फर्स्ट वाले फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप आई वाले ऑप्शन पर इस पर
इस पर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सक्सेस दिख रहा होगा। और सेकंड वाले की यदि फीस पेमेंट नहीं की तो आपको यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा होगा। अभी पेंडिंग आपका दिखता ही रहेगा, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है, ना ही आपकी कोई इसकी कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ उनके लिए आपको फीस को पेमेंट करना जरूरी है जिसके लिए मैसेज आया है रिजेक्ट का, तो उनके लिए आपको सावधानी से फिल करना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी और सभी जानकारी आपके लिए समझ पाए होंगे आप। अब इसके अलावा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है फॉर्म करेक्शन का A to Z जानकारी, तो उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके उस जानकारी को आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।